अभी अभी ओलंपिक्स खत्म हुआ है और हमारे देश के खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा अर्चना जी, अमेरिका, चाइना और जापान, इनको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम है। अब विदेशों में जाओ, वहां पे तो सिर्फ एथलीट भागते हैं। हमारे यहाँ पे तो जो एथलीट नहीं है वो भी भाग जाते हैं। उनको खाली लोन दिलाओ आप बैंक से, फिर देखना किसी का बाप नहीं पकड़ सकता उनको। अब बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को देखो, लंबे चौड़े होते हैं। अमेरिका वाले तो और लंबे लंबे होते हैं, 10-10, 12-12 गोल डालते हैं ना बास्केट में। मैं कहता हूं हमारे नेताओं को खिला के देखो। क्यों? आप देखो, जो सरकार बनाते वक्त 100-150 एमएलए को एक ही रिजॉर्ट में फेंक देते हैं, वो क्या बॉल नहीं डाल सकते? हमारे देश में अब स्पोर्ट्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो लोग खेलते इसलिए थे कि सरकारी नौकरी मिल सके। अब सोचो, कबड्डी का खिलाड़ी रेलवे में टीसी लग गया, अब उसका ध्यान ये नहीं कि टिकट किसके पास नहीं है, उसका ध्यान ये होता है कि टिकट किसके पास नहीं है, उसको कॉपी कॉपी करके खेलो। यही होता था। स्पोर्ट्स में बड़ी जान लगती है अर्चना जी। मैं अब हमारे जो हॉकी खेलने वाले हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। हॉकी बड़ी जान वाली गेम है। ऐसे झुक के पूरा टाइम हॉकी लेके और 70 मिनट आपको भागते रहना है। मैंने उस दिन आपको देखा है, अर्चना जी का 1 रुपए का सिक्का गिर गया, वो रोल हो रहा था, उसी को ओह माय गॉड। अर्चना जी, कभी आपने पोलो खेलते देखा है प्लेयर्स को? मैं दिनेश को ले गया एक दिन पोलो दिखाने। मैंने कहा बता कौन सी गेम है? कहता है तो हॉकी, लेकिन इनकी रात को ज्यादा होगी, घोड़े पे चढ़ के खेल रहे हैं। यार, आपने कभी वेट लिफ्टिंग वाले खिलाड़ियों को देखा है? सामने रॉड और प्लेट्स डाल के रखी होती ना, किसी को नहीं पहचानते वो। रिश्तेदार भी आए हो चाहे मैच देखने, उनको होता कि उसके बाद में वो ऐसे बेंट हो गए, कितना जोर लगा के उठाते हैं ना वो। मतलब उसके लिए कंधे तो मजबूत चाहिए। जो आपने चड्डी पहनी वो बड़ी मजबूत चाहिए। क्योंकि जिस फोर्स से वो नीचे बैठता है ना, काम खराब होने का डर रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बंदा नाम कमाने के चक्कर में इज्जत भी गवा है। मैं तो कहता हूँ ये जो होती ना कि चड्डी बनियान की ऐड, ये खिलाड़ियों से करवानी चाहिए। क्योंकि इनको पता होता है कौन सी चीज मजबूत है कौन सी नहीं। रेसलिंग जब होती है, खिलाड़ियों को अपने वजन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर 55 किलो वाला है, उसका 1 किलो ऊपर चला गया तो उसको 60 की कैटेगरी में खेलना पड़ता है। आपकी तरह नहीं 4 अंडे मंगवाए तो 8 पेल लिए। वहां अगर खिलाड़ी ने गलती से भी इतना सा खा लिया ना, तो उनको अनीमा करवाना पड़ता है। फिर अंडा तो बाहर निकलता है, मुर्गी भी बाहर निकल जाती है। अच्छा, कुछ खेल एडवेंचर के लिए बने होते हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गई या ये पैराग्लाइडिंग हो गई। कई लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं ना जानबूझ के, बेबी इट्स फन, अच्छा यू शुड ट्राई इट, यू नो इट्स थ्रिल, कम ऑन। लड़की को रस्सी से बांध के नीचे 1000 फुट की खाई में लटका देते हैं। वो लड़की मन ही मन सोच रही होती कि अगर मैं ऊपर चली गई वापस सेफ, तो जाते पहले इससे मैंने ब्रेकअप करना है। क्योंकि बेचारी लटक रही है। उसके बाद वापस आती, दिक्कत तब होती जब वो मुकर जाती। बेबी इट वाज सो फन, यू शुड आल्सो ट्राई दिस, या मजा आएगा। और फिर लड़के को भी बांध के जब 1000 फीट खाई में वो देखता है ना, ऊपर से लड़की 200 रुपया और देती, भैया और थोड़ा ढीला छोड़ो ना थोड़ा। तब लड़के को अपनी माँ की बात याद आती है कि ये लड़की तुझे धोखा देगी। ये पांडे गया एक दिन बंजी जंपिंग करने, इतना डरा हुआ उन्होंने चेहरा पढ़ लिया इसका। वो कहते हैं साहब को रस्सी बाद में लगाना, पहले डायपर लगाओ। आप कभी विदेशों में पैराग्लाइडिंग करने जाओ, उनके साथ में एक एक्सपर्ट रहता है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट रहता है एक साथ में। विदेशों में क्या होता है, वो उनको बड़ा भरोसा आता है अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर। अगर उसने बोल दिया ना, गो डन, गो अहेड, वो मान जाते हैं। हमारे लोग जो पहली बार करने जाते हैं ना पैराग्लाइडिंग, खुद तो डरे होते हैं, उसको भी डरा देते हैं। रस्सी बांध रहा, भाई पहले कभी किया तूने? दारू वारू तो नहीं पी तूने? बोलता नो मैंने दारू नहीं, तो मेरे को रम लगवा दे, मेरे को डर लग रहा है। ऐसे लोगों की आप देखना, फिर इनके वीडियो बड़े वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे। ये कूद गए हैं अभी ना, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, और पीछे जो एक्सपर्ट होता है वो लात मार रहा था, अबे पैर ऊपर कर, मरवाएगा क्या है? जो गोरे लोग होते हैं ना, गोरे लोग, ये जब कभी ग्रुप में जाते हैं ना, एक दूसरे को बड़ा चीयर करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट। कहीं फंस जाए तो और करते, या यू कैन डू इट, ट्राई। हमारे लोग डराते बड़ा है। अच्छा, रिवर राफ्टिंग ले चले जाओ आप हरिद्वार, वो जाते हैं ना, वो बनाना किश्ती छोटी सी लेके ना, तो बीच में एक ग्रुप में एक मनहूस आदमी बड़ा होता है जो डराता है। भाई ध्यान से, ये मैंने गूगल में पढ़ा है,
यहाँ आदमी वापस नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। बड़े हाथ से हुए हैं ये, ओ कोने में जाके पानी ऐसे घूमता, अंदर खींच लेता आदमी को। बाकी तू देख ले, तो आदमी अपने आप को हौसला देता, नहीं नहीं मुझे स्विमिंग आती है। स्विमिंग भैया स्विमिंग पूल में होती है, समंदर में काहे की स्विमिंग। हमारे पिताजी कहते हैं जितना बड़ा तैराक उतनी बड़ी मौत। वो आदमी को इतना डराते थे, उसने फीस भरी होती है, बाहर बैठ के नूडल खा रहा था, बाहर में क्या मेरे को करनी नहीं। हमारी अर्चना जी स्कूबा डाइविंग की बड़ी दीवानी है। अच्छा। हाँ, इनके पति ने स्कूबा डाइविंग करने भेजा, अंदर अकेली गई, बाहर आई तो मुंह में 2 मछलियां, हाथ में 4 मछलियां। मैंने तो देखो रात के खाने का इंतजाम कर दिया। हमारी अर्चना जी का मेन जो फेवरेट खेल है ना, इनकी मम्मी जी ने बताया मुझे, कहती वो रुमाल झपटा नहीं होता जो गोले में रख देते हैं रुमाल, और फिर 2 खिलाड़ी ऐसे रुमाल झपटते हैं, ये लड़पड़ी रेफरी के साथ। क्यों? कहती रुमाल की जगह मेडल रखो, जिसने छीना उसका। ऐसे नहीं होता है, मेडल छीन के नहीं लेके आते, वैसे लेके आते हैं जैसे हमारे खिलाड़ी लेके आए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों के सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो 2020 में शानदार परफॉर्मेंस दिया और दोनों ने देश का सर गर्व से ऊंचा किया। तो चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, लेडीज फर्स्ट, प्लीज वेलकम विमेन्स टीम, कैप्टन रानी रामपाल, सविता पुनिया, गुरजीत कौर, नेहा गोयल, सुशीला चानू, नवनीत कौर एंड वंदना कटारिया। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारी पुरुष टीम, मेंस टीम से कैप्टन मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, रुपेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र लकड़ा, ललित उपाध्याय, मनदीप सिंह एंड हरमनप्रीत सिंह। अच्छा अर्चना जी, हमारी बॉयज टीम ने मेरे ख्याल से 41 ईयर्स 41 साल बाद जो ब्रॉन्ज मेडल हमारी टीम ने जीता है, बड़ी खुशी की बात है। और हमारी गर्ल्स टीम, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी इंडियन गर्ल्स टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और मैं अभी बैकस्टेज इनसे बातें कर रहा था तो मुझे बड़े रोचक तथ्य सुनने को मिले। मनप्रीत जो बता रहे थे कि हॉकी में काफी सारे मेडल्स इंडिया के नाम है, वो प्लीज हम बताएं जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं और अभी इस मेडल को मिला के आई थिंक हमारे पास 13 मेडल है। हॉकी में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इंडिया के पास हैं। क्या बात है। आज आप लोग आ रहे थे तो सभी इतने एक्साइटेड हैं, एक मैडम तो अपनी शादी से उठ के आ गई, वो देखिए लाल साड़ी में बैठी। कैसी है आप? दूल्हा कहाँ छोड़ आई? इतना तैयार तो मेरी बीवी शादी वाले दिन में जितना आप शूटिंग के दिन होके आई हैं। कसम से ट्रेन रोकने आई थी घर से। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी बॉयज टीम में से मनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और वहां गुरजीत जी गर्ल्स टीम में से, ये पंजाब से हैं 5 लोग। तो आप अपनी मर्जी से आए कि आपको सिद्धू जी ने भेजा है? किसी की सीट खाली कराने के लिए भी नहीं भेजा आपको? मैं पूछ लूं, कई बार होता है कि सिद्धू जी ने बोला जाओ जात रहे हो, वहां पे एक औरत दिखेगी वो उठा लाना। सिद्धू ने मैसेज भेजा है कि अर्चना बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छी लगती है कुर्सी पर, उसे वहीं बैठे रहने दो। हाँ, वो अपनी कुर्सी के लिए वहां लड़ रहा है, उसे इस कुर्सी की टिकट नहीं है। अच्छा, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे वीडियो कॉल पे बात भी करी, उसके बाद आज आप मुझसे मिल रही हैं, और कोई ख्वाहिश बची है आपकी? पाजी, आज तो आपका ड्रीम पूरा हो गया होगा। क्या ड्रीम? हाँ। किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? क्या आपने कभी सोचा था हम आपके शो पे आएंगे? छा भी लड़की। जब आप ओलंपिक गए थे ना, तभी हम लोग सोचे थे कि हमारे लड़के लड़कियां ओलंपिक जा रहे हैं और ये अच्छा परफॉर्म करके आए और हमें मौका मिले आपको यहाँ पे। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। वैसे कपिल का एक सवाल है। हाँ जी। तू मेरे नाम पर इतने सवाल पूछता है, मैं तेरे नाम पर एक सवाल पूछ रही हूँ अभी। तो कपिल का ये सवाल था कि जब आपने पीएम से बात की तो आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि सर जी आप हमारी कैश प्राइज की जरा लिमिट बढ़वा दो? ऐसा कुछ बात हुई कुछ?
नहीं मैम, एक्चुअली ऐसा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा लगा था जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज किया था, तब भी उनसे बात हुई थी, क्योंकि जब सेमीफाइनल लूज किया उसके बाद काफी डिसअपॉइंटेड थी टीम में, तो उनसे जब बात किया उन्होंने काफी पॉजिटिव मैसेज दिया पूरी टीम को, और यही बोला कि पूरा देश और वो हमारे साथ हैं, बस अपना गेम खेलिए। और उसके बाद जब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका कॉल आया फिर से, पूरी टीम को बधाई दी, और वो बोले आप वापस आइए, आपके साथ पूरा देश और हम सेलिब्रेट करेंगे। वाह। ये पैसे बढ़ाने वाला सवाल आपने मेरे नाम से पूछ तो लिया, लेकिन इसमें जो कंटेंट था ना कि पैसे बढ़ाने, वहीं से पता चलता सवाल आपका था। अब ये दोनों टीम से मेरा सवाल है कि जैसे आप दोनों के कोच जो हैं वो विदेशी थे, है ना? तो जहां तक मेरी नॉलेज है, हरियाणा और पंजाब में इंग्लिश का नेटवर्क कम ही आता है। हालांकि ऐसी बात नहीं, हमारे पंजाब से प्रधानमंत्री भी हुए हैं, फौज के बड़े बड़े जनरल भी हुए हैं, कई फिर इधर शो भी शुरू कर लेते हैं, नहीं आते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी? पर ये मनदीप से पूछिए आप। इसका एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग 2015 में गए थे इंग्लैंड खेलने। अच्छा। और मैच के दौरान ना हाफ टाइम में एक रिपोर्टर आया और उसने पूछा कि हाउ डू यू फील, कि बारिश हो रही है, कैसा फील कर रहा है तुझे? ये बोला रेन नो रेन, मी रेडी, माई टीम रेडी। इसका एक और है, डूइंग गेम लेग स्ट्राइकर सभी अपना रनिंग करते हैं ना, जो भी ओपोनेंट को थोड़ा करने के लिए, ठीक है? तो ये थका हुआ है पुराना और बाहर आया तो कोच को बोल रहा है, कोच दे आर रनिंग अनशंट। भाई आप पंजाब में कहाँ से हो? जलंधर से। जलंधर से? मेरे ससुराल के शहर से। वाह भाई। लैंग्वेज का तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जो आपके स्किल्स हैं, जिस तरीके से आप खेले हैं, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आप तो मैदान में देखा मैंने कि दौड़ दौड़ के खेलना होता है, ये बड़ा ही मुश्किल गेम है, बड़ा स्टेमिना वाला गेम है। तो आप लोग डाइट का भी ख्याल रखते हैं कि हल्का खाना है क्योंकि सारा दिन दौड़ना है, या फिर ये सोच के खा लेते हो कि दौड़ दौड़ के पच तो जाएगा, आने दो जो आता है? क्या डाइट रहती है आप लोगों की? सारे आप बहुत फिट हैं वैसे। एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा। बिफोर ओलंपिक्स तो ऐसे था कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ नॉर्मल जो न्यूट्रिशन जो हमें डिसाइड कर रहा है वही खा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे खेलने के बाद फिर तो जो भी आ रहा है अंदर जा रहा है। अच्छा। और लड़कियां तो वैसे ही कम खाती ना, आप लोग खाती नहीं दबा के कि नहीं? आप अपनी वाइफ के हिसाब से बोल रहे हो क्या? मेरी वाइफ तो बहुत खाती है। वो तो मेरा दिमाग भी खा जाती है कभी-कभी। नहीं, अब तो आप रिलैक्स है ना, अब तो ओलंपिक खत्म हो गया। कैसा फील हो रहा है जब आपको एकदम से, आप इंडिया जब आए होंगे तो सडनली लोग पहचान रहे, टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह आप ही चल रहे थे, तो क्या आता है मन में उस समय? क्या फील हो रहा था? कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे जैसे हॉकी में 41 ईयर्स के बाद मेडल आया था, एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और जब इंडिया में आया और इतना प्यार, इतना अच्छा स्वागत हुआ, सभी बोल रहे थे कि आप लोगों ने जो हॉकी को, बहुत ऐसा हो गया था कि बहुत लोग पहले कम हॉकी देख रहे थे, बट इस ओलंपिक्स में सभी ने हॉकी को बहुत ज्यादा फॉलो किया। वेरी नाइस। और बस सभी जगह से यही बोल रहा कि आपने हॉकी को अभी फिर जन्म दे दिया है। अभी सभी लोग, बहुत से बच्चे ऐसे कि वो अभी बोल रहे हैं कि अभी हमें भी हॉकी खेलना है, आपके जैसा बनना है, और वो भी चाहते हैं कि हम लोग ओलंपिक्स में मेडल लाएं। क्या बात। वंडरफुल। अच्छा, आप लोग जापान कितनी देर तक रहे थे? कितने दिनों? 20 दिन। 20 दिन रहे थे। तो वहां पे फिर खाना वाना मिला आपको अपनी मनपसंद का, कि जापानी फूड खाया आपने? नहीं, वहाँ पे हर कॉन्टिनेंट का फूड होता था, और स्पेशली टूर्नामेंट्स में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से तो इतना जो दिल किया वो खा नहीं सकते। मैंने देखा वो ना चॉपस्टिक लेके जो खाते हैं ना, 2 डंडियां ले लेते हैं ना, 5-10 उंगलियां हैं। जैसे श्रीजेश, मैंने देखा केरल में तो 5 चॉपस्टिक से खाते हैं, हाथों से चावल का गोला बनाया। तो जापान में वो 2 वो कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं खाया गया। आप में से किसी ने ट्राई किया वहां पे वो 2 उंगलियां लेके? हम लोग खाता है। मैं खा लेते हैं, हम लोग खाते हैं। सौ खाओ। सौ लगे भाई। कसम से पंजाबी आदमी चॉपस्टिक के साथ। भाई वो मलेशियन है। एक्चुअली क्या यार मैंने देखा नूडल जब वो 2 डंडियों में घुमाओ ना तो 2 ही चढ़ते हैं, और एक ऊपर लाते लाते एक वो भी नीचे फिसल जाता है। तो हम तो नूडल भी चम्मच से खाने वाले पंजाब वाले, भर के आना चाहिए। दिल भर जाता है ऐसे, मतलब नहीं, थोड़ा टाइम लगता है भाजी खाने में, 5-6 घंटे लगते होंगे। हाँ, मैं नॉलेज ले रहा हूँ, कब कल को हमें जापान या चाइना जाने का मौका मिले तो हम भी ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, जब खेल रहे होते हैं मैदान में, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी इतनी गर्म हुई होती है भाग भाग के, तो लड़के कभी कभी हाइपर भी हो जाते हैं, एक थोड़ी स्लेजिंग भी हो जाती है ना। हमारे मैच में और है भाई, वो आगे इंग्लिश में गाली देते हैं, यहाँ पे हमारे पंजाबी में शुरू हो जाता है मनदीप।
और भाई पता है मैच के बाद बोलेगा भाई साहब उसने मुझे इंग्लिश में दी और मैंने उसको पंजाबी में गाली दी। ठीक है ना उसको आपको समझ आई ना आपको उसकी खेल का खेल भी हो गया, लड़ाई झगड़ा, खबर बाहर भी नहीं आई। अच्छा जब मैच चलता है लड़कों का तो मुझे पता है, लड़के तो चले जाते हैं ऐसे ही, लड़कियों को कभी मन में नहीं आता आपके कि पूरी दुनिया हमारा मैच देख रही है, थोड़ा थोड़ा आईलाइनर लगा लें, कुछ फाउंडेशन लगा लें, ऐसा करते हो आप वैसे मैच के दौरान? ये बता सकती है आपको अच्छे से। चानू क्या सही बता? आईलाइनर करना पसंद है मुझे। सिर्फ आईलाइनर लगाते हो और भी मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगा के नहीं जाते? नहीं मेकअप तो नहीं, पर आईलाइनर पसंद है मुझे। अच्छा हाँ। और बाकी कोई नहीं लगाता? आई थिंक सो नहीं लगाता होगा कोई भी। अच्छा हाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि मैच में आप भाग रहे हो, गर्मी में पसीना आना है, बाद में अगर मेकअप निकल जाए तो कोच हैरान की ये कौन सी टीम आ गई। तो जैसे रेफरी लोग अलग अलग रंग के कार्ड दिखाते हैं, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, ऐसा तो लड़कियों की आदत होती है, मैंने देखा, मैं कपड़े की दुकान पे भी काम किया है, किसी को दुपट्टा दिखाओ ना रेड, भैया बेबी रेड नहीं है, ब्लड रेड नहीं है, तो आप लोग कभी रेफरी से बोला नहीं भैया थोड़ा फॉरेस्ट ग्रीन में दे दो कुछ या? वैसे कपिल का एक और सवाल था, आज बहुत सवाल पूछ रहा है ये कि आप लोग टोक्यो ओलंपिक्स खेलने तो ऑफ कोर्स गए थे, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया वहां पर आपने, लव इन टोक्यो। कोई जापानी गुड़िया या कोई कोई मतलब जापानी गुड़िया पे दिल तो नहीं आ गया किसी का? हाँ भी मनदीप नहीं भाई ऐसा उस टाइम फोकस इतना था कि मेडल जीतना है, तो ये चीज जब मेडल जीत लिया फिर वैसे वो नहीं है, सच बात ये है कि कोरोना के वजह से बाहर जाने नहीं दिया। अच्छा और बाकी ये और दूसरी बात ये थी क्योंकि विलेज के अंदर भी ना मास्क पहन के आपको घूमना पड़ता था, अगर कहीं पे भी आपको जाना है डाइनिंग हॉल कहीं पे भी आपको मास्क पहन के रखना था, तो फेस दिखता ही नहीं था। नहीं, आप तो बोल रहे मत, आपकी तो शादी हो चुकी है ना, आप फेस दिखता नहीं दिखता क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं पता है? इनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये इनकी फीलिंग बता रहा हूँ आपको। इन्होंने मलेशिया में शादी की है। ओह अच्छा। तो मेरे को आपको एक बात पूछनी थी, उनको आपका साग पसंद आ गया था कि आपको उनके नूडल? मुलाकात कैसे हुई थी आपकी अपनी वाइफ से? भाई ड्यूरिंग टूर्नामेंट हुआ था, जब हम लोग टूर्नामेंट खेलने गए थे तो वहाँ पे उसको मिला था, और वो जब यहाँ पे आई थे तो यहाँ पे भी उसको साग और मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा था, तो वही अच्छा। वहीं पे फिर बोली कि मुझे यहीं पे रहना है। उन्हीं को साग अच्छा लगा होगा, आपको नूडल अच्छे लग भी नहीं सकते, पंजाब वाले नहीं। पर मैंने देखा आपने 2 बार मेरे ख्याल से किसी सीरीज में मलेशिया को हराया, एक बार 3-0 से, एक बार और। तो जब आप दामाद बन गए मलेशिया के, उसके बाद हिम्मत पड़ी आपको मलेशिया को हराने की? बिल्कुल भाई, और एक्चुअली ये है कि वो भी इंडिया को सपोर्ट करती है, जब भी हम लोग मलेशिया के साथ मैच खेलते हैं ना, तो उसको रहता है कि हाँ मलेशिया को हराना है। वाह क्या बात है भाई, वो लड़की ने सोचा ना कि अब मैं भारत देश में आ गई हूँ, यहाँ की बहू, तो ये मेरी कंट्री, बिल्कुल अच्छी प्यारी बात भी है। अब तो रिश्ते भी बड़े आ रहे होंगे ना, है ना, ओलंपिक से खेल के आई हैं। सीरियसली बताओ रानी, बताओ, आप कैप्टन हो, कुछ तो बताओ। सर इसलिए तो आज यहाँ पे आए कि आप शायद कुछ ढूंढोगे हमारे लिए। गलत बंदा लब लिया मचोला। मैंने तो ढूंढ के रखे हुए हैं। कैसे आप लोग? कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं तो खुल के हंसो, नहीं तो हमको तकलीफ हो जाएगी। मेरा नहीं तो कम से कम मेरे मेकअप मैन का सोचो। पता क्या, चैनल वाले मेरे पे गुस्सा निकालेंगे और मैं जाके मेकअप मैन पे। खैर आप लोग को देखकर ना सच में दिल से बहुत खुशी हुई मेरे को। खुशी नहीं खुशी? नहीं, जापान से है ना, उधर तो सुशी होती है। आइए आइए बैठिए। वेरी नाइस। हाय, मैं सच्ची बोल रही कप्पू। हाँ आज मेरी नानी होती ना इधर, हाँ। बहुत खुश होती वो। नानी हॉकी को बड़ा पसंद करती थी? नहीं, उनको बिरयानी बहुत पसंद है, आज सेट पे बिरयानी बनी है ना इसलिए बोली। लेकिन मेरे नाना जी रहते ना, नाना जी, वो तो बहुत ही खुश होते। उनको भी बिरयानी पसंद है? नहीं, उनको हॉकी पसंद है। वो नाना नानी के बीच में ना बिरयानी को लेके बहुत लफड़ा होता है। अच्छा। हाँ, पूरी कमेंट्री चलती है। ये नानी ने बिरयानी उठाई इधर से, ये लेग पीस उठाया, नाना ने छीना लेग पीस और फॉरवर्ड करके सीधा नानी के मुंह में, और ये हुआ गोल। ऐसे बहुत लफड़े रहते हैं। तेरे को मालूम है कप्पू, मेरी जो नानी है ना, हाँ। उनके तो दांत भी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी बिरयानी बहुत मजे से खाती है। कैसे? वो नाना चबा चबा के उनके मुंह में डालते हैं। क्या तू आते ही नानी की फालतू बातें करने अब लगी? इतने सारे लोग बुलाएगा तो नानी याद आएगी ना बाबा। इतनी टेंशन नहीं सबका। तो हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स आए, उनसे बात करो कोई। हाँ, सच में सबसे बात करेगी मैं। बहुत खुशी हुई, मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा, लेडीज फर्स्ट रहता है ना, तो मैं पहले लेडीज से बात करेगी। ओके।
हाँ मम्मा। नहीं माँ मेरी लेडीज है। हाँ मम्मा। हाँ मैं इधर शूटिंग पहले लोग सब आए ले इधर। हाँ मेरे लिए साबूदाना का पिज्जा रेडी रखना। हाँ ठीक है ओके मम्मा बाय लेडीज से बात हो गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.